as we have learnt about what is an adverb and how to make the comparative and superlative degree of an adverb. Now we will learn about positions of adverbs. And adverbs are words which modify verbs, adjective और another adverbs. Adverbs वो word होते हैं जो modify करते हैं किसी verbs को, adjective को या किसी दूसरे adverb को. ये हम पहले पढ़ चुके हैं. These cannot be placed just anywhere in a sentence. हम इन्हें सेंटेंस में कहीं भी नहीं प्लेस कर सकते. They have a place of their own. इनका खुद का एक निश्चित स्थान होता है. Here are a few rules which are usually followed in position adverbs in a sentence. जो हमें बताएंगे कि हमें adverbs की position कहाँ लगानी है, मतलब adverbs को कहाँ पर लगाना है. ये हमारा फर्स्ट रूल है. When an adverb modifies an adjective, अगर कोई adverb किसी adjective को modify करता है या किसी another adverb को modify करता है तो it is placed immediately before the adjective और द एडवर्ब इट क्वालिफाइज. किसी भी एडजेक्टिव या एडवर्ब को अगर वो क्वालिफाई करे तो उससे हम पहले लगाएंगे. जैसे द मैंगो इज़ वेरी स्वीट. मैंगो कैसा है? वेरी स्वीट. तो वेरी एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव से पहले आ गया. सेकंड में है शी एस्केप्ड क्वाइट क्लियरली. क्वाइट क्लियरली, क्वाइट एडवर्ब है, क्लियरली भी एडवर्ब है, तो इस एडवर्ब से पहले आ गया. क्लियर. यहाँ ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रही है तो उससे पहले आ गई एडवर्ब. यहाँ एक एडवर्ब को ही ये क्वालिफाई कर रही है तो इससे पहले यहाँ पर दूसरे एडवर्ब आ गई है. सेकेंड है एडवर्ब्स ऑफ मैनर है, जैसे स्लोली, केयरफुली, ब्यूटीफुली, वेल, फास्ट, हाउ, जो हमें हाउ का आंसर देते हैं. एंड एडवर्ब्स ऑफ टाइम जो हमें व्हेन का आंसर देते हैं, जैसे नाउ, देन, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट वीक, लास्ट संडे, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. और एडवर्ब्स और एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस हैं हमारे पास, जैसे हियर, देयर, एवरीवेयर, ये तो है एडवर्ब ऑफ प्लेसेस. एंड ऑन द वॉल, एट द डोर, ये है फ्रेजेस ऑफ एडवर्ब हैं. आर जनरली पुट या प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, वर्ब के बाद हम लगाएंगे. एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस या फ्रेजेस ऑफ प्लेस वर्ब के बाद लगाएंगे अगर हमारे पास वर्ब क्या है? इंट्रांजिटिव. और आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे अगर हमारी वर्ब क्या है? ट्रांजिटिव. अब इंट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ. लुक एट द सेंटेंस. शी प्लेज फुटबॉल. सेकंड है शी प्लेज. ओके, वह खेलती है, वह फुटबॉल खेलती है. तो शी क्या है? हमारा सब्जेक्ट, ये वर्ब है, और फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है. ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है. क्लियर. यहाँ पर हमारा वर्ब का ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो ये हमारी हुई ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब क्योंकि इसका हमारे पास ऑब्जेक्ट है. और ये जो प्लेज है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है. इनट्रांजिटिव क्योंकि इसके बाद हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. ओके. जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव होती हैं, जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता वो इनट्रांजिटिव होते हैं. क्लियर. अब हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे सब्जेक्ट है आई, वर्ब रोट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ लेटर. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई पर्सन होता है, जैसे ही, हिज, हिम, शी, हर, इस तरह से हमारे यहाँ प्रोनाउन यूज़ हुए होंगे. किसी पर्सन के बारे में बताया तो वो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. अगर कोई थिंग है, जैसे लेटर है, बुक, टेबल, या कोई भी थिंग का नेम है, वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. क्लियर. और एडवर्ब फ्रेजेस है केयरफुली. क्लियर. अब यहाँ हमने एडवर्ब लगाया केयरफुली, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगाया है. क्लियर. आई रोट अ लेटर केयरफुली. केयरफुली था ना हमारा. एडवर्ब ऑफ मैनर हमें आ गया था, ये हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर है केयरफुली. इसको हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद रखा है. इसमें बताया ना, अगर हमारे पास जो वर्ब है इनट्रांजिटिव है तो हम वर्ब के बाद लगाएंगे. और अगर ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हमारे पास जो ये इसका ऑब्जेक्ट है वर्ब का, रोट का ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर. और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमने यहाँ पे एडवर्ब लगाया है. नेक्स्ट है मैरी कम्स. कम्स जो है हमारा वर्ब है, कम्स एवरीडे. अब इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कम्स का कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है ना, तो हमने सीधा जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ही हमने लगा दिया हमारा एडवर्ब एवरीडे. एवरीडे क्या है? एडवर्ब ऑफ एवरीडे, एडवर्ब ऑफ टाइम.
ठीक है। यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर था, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब यहाँ ऑन संडेज, ये भी एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये कहाँ लगेगा? शी गिव्स द डॉग अ बोन ऑन संडेज। ठीक है। अ बोन जो हो गया कोई थिंग हो गई ना, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई पर्सन हो गया, कोई एनिमल हो गया। ये द एनिमल, द डॉग जो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके बाद हमने नहीं लगाना ऑन संडेज, अब बोन के बाद ऑन संडेज लगाना है, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्लियर। और ये हमारी कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब। ही पेड मी द मनी। अब मी जो है कोई पर्सन है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। द मनी क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इन द शॉप ये हो गया हमारा फ्रेजेस ऑफ प्लेस हो गया ना। जैसे हमें यहाँ दे रहा था फ्रेजेस ऑफ प्लेस, एडवर्ब फ्रेजेस ऑफ प्लेस दे रखा होता है, तो उसमें भी हम ये रूल फॉलो करेंगे। अगर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो उसके बाद हम वो लगाएंगे एडवर्ब, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे इन द शॉप। क्लियर दिस? थर्ड, फॉर एम्फेसिस एडवर्ब ऑफ टाइम में ऑल्सो बी प्लेस्ड। अब एडवर्ब ऑफ टाइम हमने यहाँ पढ़ा था। कई बार क्या होता है कि कोई एम्फेसिस किसी बात पे जोर दिया जाता है, तो वहाँ भी हम एडवर्ब ऑफ टाइम को कहाँ रख सकते हैं? इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में। जैसे वी वेंट टू सी अ मूवी यस्टरडे। अब हमने ये नॉर्मली बोला कि हम कल गए थे मूवी देखने, अब मैं एम्फेसिस कर रही हूँ यस्टरडे वी वेंट टू सी अ मूवी, कल गए थे हम, मैंने कल को पहले जोर दिया है, पहले ले लिया है, तो इसको हम कहीं पर हम एम्फेसिस का यूज़ कर रहे होते हैं तो हम एडवर्ब ऑफ टाइम को आगे भी लगा सकते हैं। क्लियर। फोर्थ है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी होता है ऑलवेज, समटाइम्स, ओवर, नेवर, फ्रिक्वेंटली। इस तरह के वर्ड्स हो जाते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में आते हैं। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, जैसे एडवर्ब डिग्री कहती है ऑलमोस्ट, नियरली, क्वाइट, जस्ट, एक्सेट्रा। ये हमारी एडवर्ब ऑफ डिग्रीज होती हैं। जैसे हमने यहाँ भी क्वाइट यूज़ किया था ना, क्वाइट एडवर्ब्स थे हमारी, क्वाइट, क्लियरली। क्लियर। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी है और एडवर्ब ऑफ डिग्री को हम समटाइम्स एडवर्ब्स ऑफ मैनर को भी कहाँ रखते हैं? फर्स्ट है आफ्टर द वर्ब इफ़ द वर्ब इज एम आर वॉज वर। इस तरह की कोई वर्ब आ जाती हैं, और ऑफ द फॉर्म ऑफ टू बी की कोई फॉर्म आ जाए, जैसे हैज़, हैव। क्लियर। तो उसको हम कहाँ रखेंगे? वर्ब वर्ब के बाद में रखेंगे। जैसे ही इज़ ऑफन, ऑफन हमारा एडवर्ब है, इज़ हमारी वर्ब है, तो इसके बाद हमने यूज़ किया ओफन। ओफन क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी को हमने और एडवर्ब ऑफ डिग्री को कहाँ रखना है? वर्ब के बाद, अगर ये वाली वर्ब्स हैं उनमें से, या टू बी का कोई रूप है। क्लियर। एब्सेंट फ्रॉम द प्रैक्टिकल क्लासेस। सेकेंड है वी वर क्वाइट इन द टाइम फॉर द मूवी। एडवर्ब ऑफ डिग्री आ गया ये, अब वर्ब के बाद लगा दिया है हमने इसको, वर्ब के बाद लगाया ना, वर्ब हमारी वर्ब है, इसके बाद हमने क्वाइट लगाया है। सेकेंड है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड। अगर वर्ब एक वर्ड की है तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में रखेंगे हम एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी को, एडवर्ब ऑफ डिग्री को। जैसे ही नेवर, नेवर क्या एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी हो गया ना, ही नेवर कम्स। अब सब्जेक्ट हमारा ही है और वर्ब क्या है? कम्स, तो इन दोनों के बीच में रखेंगे हम टू द स्कूल इन टाइम। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे जो वर्ब है कंसिस्ट ऑफ वन, एक ही वर्ड की है, कम्स, एक ही वर्ड है ना, कम्स। नेक्स्ट है ही सीक्रेटली एंटर्ड द रूम। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, बीच में हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। थर्ड है आफ्टर द फर्स्ट वर्ड इफ़ द वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड। अब यहाँ तो वन वर्ड की वर्ब थी, एक से ज़्यादा वर्ड की वर्ब होती है तो हम फर्स्ट वर्ड के बाद रखेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री। द पोस्टमैन हैज़ जस्ट डिलीवर। अब हैज़ डिलीवर्ड हमारी वर्ब है, दो से बनी ना, एक हेल्पिंग वर्ब होगी और एक हमारी मेन वर्ब हो गई, तो इन दोनों के बीच है, मतलब फर्स्ट वर्ड के बाद में लगाएंगे हम। ये एडजस्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री है हमारा। द पोस्टमैन हैज़ जस्ट डिलीवर्ड दिस लेटर। बी है वी हैव ट्वाइस चेंज्ड आवर हाउस। अब हैव चेंज दो हो गई ना, हमारी दो वर्ड की बनी हो गई वर्ब, तो हम फर्स्ट वर्ड के बाद लगाएंगे ट्वाइस क्या? एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी। और एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर ये रूल फॉलो करेंगे हम। क्लियर। और ये रूल हमने कहाँ फॉलो करना है? एडवर्ब ऑफ मैनर, टाइम एंड प्लेस। अब है सी है शी हैज़ विलिंगली एक्सेप्टेड दिस जॉब। हैज़ एक्सेप्टेड के बीच में आ गया विलिंगली। क्लियर। फोर्थ है इसका रूल बिफोर द वर्ब्स हैव टू एंड यूज टू। अगर हैव टू और यूज टू आ जाते हैं तो उनसे पहले, जैसे वी ओफन, ओफन एडवर्ब है, हैड टू, अब हैव टू का पास्ट फॉर्म आ गया ना, हैड टू, इससे पहले यूज़ कर दिया हमने। वी ओफन हैड टू वर्क ऑन हॉलीडेज।
बी है शी ऑलवेज यूज टू, अब यूज टू आ गया तो इससे पहले हमने ये लगा दिया एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, शी ऑलवेज यूज टू विजिट माई प्लेस ऑन संडेज।